हेलो दोस्त, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आज आपको बताने जा रहे हैं वट सावित्री व्रत की कहानी, कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। दोस्तों, वट सावित्री पूजा 2024 में 6 जून को मनाया जाएगा। दोस्तों, वट सावित्री पूजा हिंदुओं में सबसे बहुत बड़ा पर्व है। वट सावित्री व्रत की कथा भी आपको बताएंगे। दोस्तों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। दोस्तों, स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति की कामना करती है। उत्तर भारत में तो यह व्रत काफी लोकप्रिय और दक्षिण भारत में भी कुछ राज्यों में इसकी मान्यता है। दोस्तों, इस तरह से आपको व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार से है। सावित्री के पति अल्पायु थे। इसी समय देव ऋषि नारद आए और सावित्री से कहने लगे कि तुम्हारा पति अल्पायु है, आप कोई दूसरा वर मांग लें। पर सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ। इसी समय सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट के नीचे अपने गोद में पति के सिर को रख उसे लेटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा अनेक जमदूतों के साथ जमराज आ पहुँचे हैं। सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। यह देख सावित्री भी जमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्हें आता देख जमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर जमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर लेना चाहती हो। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज वापस मांगा एवं अपने पति सतवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगी। सावित्री यह तीनों वरदान सुनने के बाद जमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति का पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया राज्य फिर दिलवाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन अर्चना करने का विधान है। इस व्रत करने से सौभाग्यवाली महिलाओं को मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। सावित्री के पतिव्रता धर्म के कथा स्त्रियां अपने पति की सभी दुख और कष्टों से दूर रखने में समर्थ होती है। जिस प्रकार पतिव्रता धर्म के बल से ही स्त्रियां ने अपने पति सतवान को जमराज के बंधन से छुड़ा लिया था, इतना ही नहीं, खोया हुआ राज तथा अंधे सास ससुर के नेत्र ज्योति भी वापस दिला दी। उसी प्रकार महिलाओं को अपना गुरु केवल पति को ही मानना चाहिए। गुरु दीक्षा के चक्र में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। दोस्तों, वट सावित्री पूजा का विधि इस प्रकार से है। अभी तक आपको कथा सुनाए, अब आपको विधि बताने जा रहे हैं। वट सावित्री व्रत में वट यानी बरगद के वृक्ष साथ साथ सत्यवान, सावित्री और जमराज की पूजा की जाती है। माना जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव वास करते हैं। अतः वट वृक्ष के समक्ष बैठकर पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन स्त्रियों को प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद रेत से भरी एक
बांस की टोकरी में और उसमें ब्रह्मदेव की मूर्ति के साथ सावित्री की मूर्ति स्थापित करना चाहिए। इसी प्रकार दूसरा टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां स्थापित करना चाहिए। दोनों टोकरियों को वट के वृक्ष के नीचे रखें और ब्रह्मदेव और सावित्री की मूर्तियां को पूजा करें। तत्पश्चात सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां की पूजा करें और वट वृक्ष को जल दें। वट वृक्ष की पूजा हेतु जल, फूल, रोली, मौली, कच्चा सूत, भीगा चना, गुड़ इत्यादि चढ़ाएं और जल अभिषेक करें। वट वृक्ष के तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करें। इसके बाद स्त्रियों को वट सावित्री व्रत की कथा सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद भीगे हुए चने का बैना निकालें और उस पर कुछ रुपए रखकर अपनी सास को दें। जो स्त्रियां अपनी सासों से दूर रहती है वो बैना उन्हें भेज देना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। पूजा समापन के पश्चात ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि दान करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से आपको बताएं कथा और विधि। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मेरा सुनाया हुआ कहानी आपको कैसा लगा।